तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंगमेंग सिक के पैट्रियार्क ज़ेफान को हेवनली सीक्रेट सील के बारे में बता देते हैं। उन्हें बस अब ज़ेफान से ही उम्मीद थी कि वो इस दुनिया को तबाह होने से बचा लेगा। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट गॉड अपने 5 डीमन किंग्स को एक साथ मर्ज करते हुए एक पावरफुल डीमन किंग को क्रिएट कर चुका, जिसने युनलान और मास्टर पुजेंग को तगड़ी टक्कर दी थी। और फिर एक लंबी और भयानक बैटल के बाद ये दोनों मिलकर उस डीमन किंग को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेफान इस बैटल में शामिल होना चाहता था, मगर जिन्यू उसे रोकने लगा। जिन्यू अपने मास्टर फेंग की मौत का बदला लेने के लिए उसके साथ जबरदस्त फाइट कर रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर जिन्यू ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो ज़ेफान पर बड़ी भयानक स्लैशेस रिलीज करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर ज़ेफान उतनी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए सीधा जिन्यू की तरफ आगे बढ़ने लगा और जिन्यू पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें खत्म करना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मगर जिन्यू कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो अपनी इल्यूजरी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल फॉर्म्स को समन कर ज़ेफान पर अटैक करने लगा। यहाँ पर जिन्यू ने उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज किया था, तो उससे बचने के लिए ज़ेफान अपने आसपास गोल्डन बेल को फॉर्म कर लेता है। इन दोनों अटैक्स के क्लैश होने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही साथ अब ज़ेफान भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका। वो तुरंत ही अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए गोल्डन बेल को हटा देता है। साथ ही साथ उसने जिन्यू को भी वार्निंग दी कि अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। यहाँ पर ज़ेफान ने क्रिएट किए हुए इवल एनर्जी के टोर्नेडो में जिन्यू पूरी तरह से ट्रैप हो गया। अगर ज़ेफान चाहता तो अभी इसी वक्त जिन्यू को मार सकता था, लेकिन ज़ेफान का दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन्यू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ज़ेफान की इवल एनर्जी के टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ेफान की तरफ आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ उस ज़ेफान को बता रहा था कि मैंने दिन रात मेहनत की है ताकि मैं डीमंस को एलिमिनेट करते हुए राइचस पाथ को प्रोटेक्ट कर पाऊं। यहाँ पर ज़ेफान को पता था कि ये बंदा मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसे थोड़ा सा होल्ड करने के लिए ज़ेफान उस पर ब्लड स्ट्राइक से अटैक करने लगा। मगर जिन्यू उन सारे अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। जिन्यू अपने सामने आने वाली हर एक स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय करते हुए ज़ेफान से पूछ रहा था कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो सच्चाई का साथ देते थे, फिर तुमने मेरे मास्टर का कत्ल क्यों किया? यहाँ पर जिन्यू की सोड सीधे ज़ेफान के माथे के पास आकर रुक गई थी, क्योंकि ज़ेफान ने उसे ऑलरेडी अपनी इवल एनर्जी से जकड़ लिया है। जिसके बाद वो अपनी ब्लड डिवाउरिंग मेस से जिन्यू पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। ज़ेफान की स्ट्राइक की वजह से जिन्यू बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दोबारा से उठ जाता है। यहाँ पर इन दोनों को अपनी बचपन की बातें याद आने लगी, जहाँ पर ये दोनों एक साथ ही प्रैक्टिस किया करते थे। जिन्यू ज़ेफान से कहता था कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो, तुम तो मेरे अपोनेंट हो ही नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर ज़ेफान हमेशा यही कहता कि मुझे तुम्हारे ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं एक दिन डेफिनेटली तुम्हें हरा दूंगा। और अब इन्हीं बातों को याद करते हुए जिन्यू दोबारा से अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट कर ज़ेफान की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर ज़ेफान ने भी अपनी ब्लड डिवाउरिंग मेस का यूज करते हुए जिन्यू के सोड अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही साथ इस पल में हमें उनके यंग फॉर्म्स भी दिखाए गए, जहाँ पर जिन्यू ज़ेफान को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, मेरे ख्याल से ये सब तुम्हारी मास्टर की वजह से हो रहा। मास्टर टियान की हाइट भी कम है और वो काफी ज्यादा मोटे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें जरा भी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। तो ज़ेफान उसके अटैक को काउंटर करते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर के बारे में कोई कमेंट मत करना, उन्होंने मुझे सिखाया है कि टाओइज्म एक बहुत बड़ा समंदर है, अगर तुम्हें इसमें सरवाइव करना है तो तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। भले ही मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं लगातार मेहनत करता रहा तो जरूर से एक दिन एक ठीक ठाक कल्टीवेटर बन जाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे कोई मूव्स उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जिन्यू कह रहा था मेरे ख्याल से तुम्हारा मास्टर बस तुम्हें झांसे दे रहा, शायद तुम्हें सच्चाई बता कर वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहते। तो ज़ेफान उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करते हुए कहने लगा कि अगर मेरे मास्टर ने कोई चीज बोली है तो फिर वो जरूर होगी, उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है, तो मैं भी अपने मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और उतने में जिन्यू उस पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे नीचे पटक देता है। यहाँ पर ज़ेफान अपना मेस उठाने जाने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्यू ने अपनी सोड उस पर पॉइंट कर दी, यानी कि इस मुकाबले में जिन्यू ने ज़ेफान को हरा दिया था। वो जानबूझकर ज़ेफान को उकसाने के लिए कहने लगा कि अगर तुम मुझे सरपास करना चाहते हो तो तुम्हें और 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो कारनामा होने से रहा। और अब जिन्यू ने अपनी दोस्त की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि अब सिचुएशन बदल चुकी है, जिन्यू ने ज़ेफान के साथ दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया था। ये दोनों भी अपने अतीत को भूलकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे।
यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ था, जिसमें जिन्यू के हाथ से उसकी सोड फिसल गई। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें मास्टर पुजिंग का धर्मा फॉर्म दिखाया गया, जो कि बीस्ट गॉड को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मगर बीस्ट गॉड पर तो इसका कोई असर नहीं होता, वो तो उल्टा मास्टर पुजिंग को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। यहाँ पर मास्टर पुजिंग अपने धर्मा फॉर्म की मदद से उस पर कई सारे पंचेस हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीस्ट गॉड तो यहाँ से वहाँ काफी तेजी के साथ मूव होते हुए उनके अटैक को डॉज करने लगा, जिसके बाद वो भी अपनी ब्लड सर्जिंग इवल टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर पुजिंग पर अटैक करने लगा। उसकी उस इवल पावर ने मास्टर पुजिंग के फॉर्म को चारों ओर से घेर लिया था। मास्टर पुजिंग कहते हैं कि जिंदगी और मौत, इवल और प्योर, ये सब एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। इनमें से कोई भी हेवन को डिफाई नहीं कर सकता और ना ही ये तुम कर पाओगे। इतना कहते साथ ही मास्टर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए बीस्ट गॉड पर एक पंच हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर बीस्ट गॉड में तो जरा भी सब्र नहीं था, वो सीधे जाकर उनके पंच पर ही टकरा गया। वो अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए मास्टर के धर्मा फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके काफी करीब पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो मास्टर को कोई नुकसान पहुंचा पाए, युनलान ने अपनी जंजीरों में उसे जकड़ लिया। यहाँ पर उन्होंने बर्निंग फ्लेम 10,000 फायर प्रिजन का यूज किया था। उनकी ये टेक्निक प्योर यांग पावर से भरी हुई थी, जो कि इवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आती है। यहाँ पर यांग फायर के कई सारे फॉर्मेशंस क्रिएट होते हुए उसमें से जंजीरें रिलीज होने लगी, जो कि बीस्ट गॉड को 10,000 प्रिजन में पूरी तरह से ट्रैप करना चाहती थी, ताकि ये बंदा चाहकर भी उसमें से बाहर ना निकल पाए। बीस्ट गॉड देखता है कि वाकई इस बंदे ने तो मुझे ट्रैप कर लिया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर पुजिंग अपनी प्योर एनर्जी का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। वेल, इन दोनों मास्टर्स ने इस बंदे को खत्म करने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन उन्हें पता है कि इस बंदे को मारने के लिए वो दोनों काफी नहीं होंगे। और यहाँ पर फिर एंट्री हुई डाओ जुआन की। वेल, ये मास्टर अपने डिवाइन सोर्ड जूशियान के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। ऐसा कहा जाता था कि उस सोर्ड का एक ही अटैक इवल डीमंस को मारने के लिए काफी हो जाएगा। तो मास्टर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जूशियान सोर्ड को समन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आसमान को चीरते हुए एक जायंट सोर्ड नीचे आ रही थी। साथ ही साथ मास्टर पुजिंग का डिवाइन प्रेशर और युनलान की जंजीरों ने बीस्ट गॉड को कैद करके रखा था, और तब तक डाओ जुआन की जूशियान सोर्ड ने भी उस बंदे पर हमला कर दिया। यानी कि बीस्ट गॉड पर तीनों साइड से हमले हो रहे थे। यहाँ पर हम मास्टर डाओ जुआन का इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन भी देख पाते हैं, जो कि बीस्ट गॉड पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस भयानक नजारे को देखकर तो सभी डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें यकीन था कि अब बीस्ट गॉड का किस्सा खत्म हो जाएगा। लीजुन बता रहा था कि इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है, ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटाने की ताकत रखता है। लेकिन शायद इन लोगों ने बीस्ट गॉड को काफी ज्यादा हल्के में लिया था। उस बंदे ने तो मास्टर डाओ जुआन की सोर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लिया। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन वो सोर्ड उसकी सीने के आर पार घुसाना चाहते थे, लेकिन बीस्ट गॉड अपना पूरा दम लगाते हुए सोर्ड को वहीं पर होल्ड करने लगा। और अब यहाँ पर बीस्ट गॉड भी पीछे रहना नहीं चाहता था। उसने वहाँ पर ढेर सारे डिमोनिक हैंड्स को क्रिएट कर लिया था, जो कि उस सोर्ड को होल्ड करने में उसकी मदद करने लगे। उन सभी डिमोनिक हैंड ने अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए डाओ जुआन की सोर्ड को कमजोर करने की कोशिश की थी, जो देखते साथ ही डाओ जुआन ने भी अपनी जूशियन सोर्ड का प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे तो पूरा माउंटेन ही कोलैप्स हो रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होने लगे, जिसमें कई सारे माउंटेन्स तबाह हो गए। और फिर एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। युनलान, डाओ जुआन और मास्टर पुजिंग बस बीस्ट गॉड की लाश देखने के इंतजार में थे। उन्हें इतना तो यकीन था कि थोड़ी देर पहले की हुई स्ट्राइक में बीस्ट गॉड मारा गया होगा। साथ ही साथ सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक थे। वो कहते हैं कि अगर बीस्ट गॉड मारा गया तो फिर उसकी डेड बॉडी नजर क्यों नहीं आ रही। और उतने में बीस्ट गॉड इन लोगों के सामने अपीयर हो गया। और ये बंदा इतना सब कुछ होने के बाद भी वैसा ही चीयरफुल था, जिसके बाद वो इन तीनों मास्टर से कहने लगा कि चलो मैंने तुम तीनों की पावर्स तो देख ली, तो क्यों ना तुम लोग अब मेरी पावर को विटनेस करो। यकीन मानो तुम्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद बीस्ट गॉड की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा ने उसके कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए। वहाँ पर इतने सारे फॉर्म्स क्रिएट हो चुके थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट आधे आसमान को ही कवर कर लिया। और अब बीस्ट गॉड इन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो चुका। इधर मास्टर युनलान अपने साथियों से कह रहे थे कि अब हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर मास्टर पुजिंग ने अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते हुए एक बॉल बनाकर उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर वो फॉर्म्स इतने ज्यादा थे कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद भी वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। डाओ जुआन अपने इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं पर मास्टर पुजिंग ने तो बीस्ट गॉड के फॉर्म से निपटना शुरू कर दिया। युनलान और मास्टर पुजिंग बस डाओ जुआन के लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे थे। और उतने में ही लीडर डाओ जुआन ने इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हजारों लाखों सोर्ड्स रिलीज करना शुरू कर दी, जो कि बड़ी ही तेजी से बीस्ट गॉड के सभी फॉर्म्स को खत्म करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। बीस्ट गॉड तो यहाँ से वहाँ मूव
होते हुए बड़ी तेजी के साथ इन फ्लाइंग सोर्ड के अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन उतने में ही डाओ जुआन ने सीधे उसके सिर के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जो देखते साथ ही बीस्ट गॉड इवल स्माइल करने लगा। अब उसने भी इन फ्लाइंग सोर्ड्स का मुकाबला करने के लिए अपने हजारों लाखों फॉर्म्स क्रिएट कर लिए थे। वो तलवारें लाखों करोड़ों की तादाद में उन फॉर्म्स पर बरसने लगी और वहीं पर वो सारे फॉर्म्स अपने बीस्ट गॉड की मेन बॉडी को बचाने के लिए उसके ऊपर कुर्बान हो रहे थे। यहाँ पर बीस्ट गॉड बड़े ही शान से डाओ जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या यही तुम्हारी हुक्म का इक्का है? मुझे तो लगा था कि मेरा मुकाबला करने के लिए तुम काफी अच्छे से तैयार रहोगे, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इधर शाओ तो बीस्ट गॉड की ऐसी भयानक पावर देखकर ही हैरान था। वो कहता है कि इस बंदे की मैजिकल पावर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो इसने पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस पर कोई असर हुआ भी होगा। साथ ही साथ बीस्ट गॉड ने डाओ जुआन के सेक्ट पर भी अटैक कर दिए थे, लेकिन डाओ जुआन समय रहते बड़े ही कूल अंदाज में बीस्ट गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक डिवाइन स्लैश रिलीज करते हुए बीस्ट गॉड को तगड़ी टक्कर दी, लेकिन सरप्राइजिंगली बीस्ट गॉड ने उनके स्लैश अटैक को पकड़कर चट्टानों पर हिट कर दिया। ये सब देखकर तो मास्टर पुजिंग और मास्टर युनलान ने एक साथ मिलकर ही बीस्ट गॉड पर अटैक कर दिया, लेकिन बीस्ट गॉड के पास इतनी भयानक डिफेंसिव ऑरा थी कि इन दोनों के अटैक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। बीस्ट गॉड तो उन दोनों के बीच में एकदम रिलैक्स था। वो कहता है कि तुम सभी के पास काफी अच्छे डिवाइन वेपन हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम इन वेपन्स की फुल पावर का यूज ही नहीं कर सकते। तब तक डाओ जुआन ने भी सामने से आकर उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। हालांकि बीस्ट गॉड बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए इन तीनों के अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि इतने सारे अमेजिंग वेपन्स को तुम्हारे जैसे लूजर के हाथों में देकर उनका सत्यानाश हो गया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इन आर्टिफैक्ट का पूरा फायदा उठाता। उसके ताने सुनकर ये तीनों मास्टर्स पर काफी ज्यादा भड़क गए थे और फिर बीस्ट गॉड इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर पुजिंग पर लातों से वार करने लगा। अब मास्टर पुजिंग को एक माउंटेन पर पटकने के बाद उसका अगला टारगेट था मास्टर युनलान, जो कि अपनी यांग पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि बीस्ट गॉड उस पर भी लाते जड़ते हुए उससे कहने लगा कि तुम तो पावरफुल बनने की काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यहाँ पर उसने युनलान को भी एक ही लात में नीचे पटक दिया था। और अब बाकी बचे डाओ जुआन, जो कि अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस पर सोर्ड एनर्जी रिलीज करने लगे। हालांकि बीस्ट गॉड उस अटैक को डॉज करते हुए सीधा उनके पीछे आ जाता है। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन ने उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा उन पर स्नीक अटैक करेगा और उतने में ही बीस्ट गॉड डाओ जुआन पर हमला करते हुए एक चट्टान पर पटक देता है। यहाँ पर वो मास्टर डाओ जुआन पर फाइनल अटैक करने के लिए उनके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी डाओ जुआन ने अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लिया। जो देख बीस्ट गॉड कह रहा था कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो भला ये बेवजह की स्ट्रगल करने का क्या फायदा। हालांकि मास्टर डाओ जुआन के स्लैश अटैक ने उसे काफी पीछे तक पुश कर दिया। ये देखकर बीस्ट गॉड भी अपनी इविल एनर्जी उनकी तरफ रिलीज कर देता है, लेकिन मास्टर पुजिंग ने बीच में आकर अपनी गोल्डन बेल की मदद से डाओ जुआन को प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी गोल्डन बेल की साउंड को काफी तेजी के साथ रिंग किया था, जिसकी अमेजिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन के चलते बीस्ट गॉड पीछे पुश हो चुका था और उतने में ही मास्टर युनलान ने उसे अपने 10,000 फायर प्रिजन में ट्रैप कर लिया। बीस्ट गॉड को चारों ओर से यांग एनर्जी टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बंदे की डिफेंस पावर काफी ज्यादा सॉलिड है, इसलिए मास्टर युनलान ने उसके ऊपर एक फ्लेम डिस्क भी सेटअप की, जो कि उस पर काफी सारी प्योर यांग एनर्जी रिलीज कर रही थी। ये सारा तमाशा इसलिए किया गया ताकि वो बीस्ट गॉड के डिफेंस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाए। फिर बीस्ट गॉड को मारना उनके लिए आसान था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिन्यू को देख पाते हैं, जो कि ज़ाफान से कह रहा था कि अब ये मेरी आखिरी स्ट्राइक होगी, इसी में ये सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर जिन्यू अर्थ एंड हेवन से स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी इस आखिरी मूव को काफी ज्यादा भयानक कर पाए। यहाँ पर हम उसके मास्टर का एक इल्यूजन भी क्रिएट होते हुए देख पाते हैं। दरअसल इस टेक्निक का नाम था अज़ुर क्लाउड सोर्ड टेक्निक और इसी की पहली मूव स्ले द घोस्ट एंड गॉड्स का जिन्यू ने यूज किया है। ज़ाफान को भी पता था कि जिन्यू की ये टेक्निक वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तब तक जिन्यू का ड्रैगन भी वहाँ पर अपीयर हो गया, तो ज़ाफान ने अपनी टाओइज्म की कल्टीवेशन का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे बुद्धा हैंड्स को क्रिएट कर लिया। मगर जिन्यू का ड्रैगन बड़ी ही कुल अंदाज में उन सभी बुद्धा हैंड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए ज़ाफान के साथ भिड़ चुका था। यहाँ पर ज़ाफान ने समय रहते अपने आसपास गोल्डन बेल फॉर्म कर ली और तभी जिन्यू को अपने मास्टर की याद आती है, जो कह रहे थे कि ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक को मास्टर करने के लिए
तुम्हारे अंदर पावर के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर मास्टर फेंग उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए उसे बता रहे थे कि अर्थ एंड हेवन को डिफाई करो, बस बेखौफ होकर आगे बढ़ो। रोज रोज प्रैक्टिस करना तुम्हारा फर्ज है। कभी भी अपने फेलियर्स को बीच में आने मत देना। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल को फॉलो करते गए तो एक दिन जरूर से अज़ूर क्लाउड सोर्ड टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाओगे। तो जिन्यू अपने मास्टर से कहने लगा कि सीनियर, आज आपका ये डिसाइपल ड्रैगन स्लेइंग की ट्रू एसेंस को समझ चुका है। और फिर जिन्यू की ताकत काफी तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी। मास्टर फेंग ने जिन्यू को ये अज़ूर क्लाउड टेक्निक सिखाने में कई साल लगा दिए थे और आज फाइनली जिन्यू ने इसे मास्टर कर लिया। और अब इसी टेक्निक की मदद से उस ज़ेफान की गोल्डन शील्ड को भी चकनाचूर करते हुए ज़ेफान को घायल कर नीचे पटक देता है। यहाँ पर जिन्यू की तलवार ज़ेफान के खून से सनी हुई थी। जिन्यू उससे कहता है, ज़ेफान, अगर मैं उस पर्सन को मार देता जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो बताओ तुम मेरे साथ क्या करते। जो सुनते साथ ही ज़ेफान, जो अभी तक उस सोर्ड को होल्ड करे हुए था, उसने सीधे उस सोर्ड को छोड़ दिया, जिसके चलते उसकी तलवार सीधे ज़ेफान के आर पार घुस चुकी थी। यहाँ पर ज़ेफान अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं क्या सोचता हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ पर इन दोनों में एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो गया था, मगर उतने में ज़ेफान ने अचानक से जिन्यू पर अटैक करते हुए उसे काफी दूर फेंक दिया। यहाँ पर जिन्यू बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। वो कहने लगा, ज़ेफान, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना। तब तक ज़ेफान ने उसकी अज़ूर सोर्ड अपनी सीने से पुल करके दूर फेंक दी थी। इधर जिन्यू इमोशनल होकर कह रहा था कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ था जब सबने तुमसे मुंह फेर लिए, और उसके बदले में तुमने क्या किया, तुमने मेरे ही मास्टर को खा लिया। जल्दी से मेरे मास्टर को वापस कर दे। वो ज़ेफान पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर ज़ेफान ने एक ही पाम अटैक में उसे दूर फेंक दिया। मगर जिन्यू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोबारा से जैसे तैसे उठते हुए ज़ेफान की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर ज़ेफान भी इमोशनल होकर अपने दोस्त से कह रहा था कि जिन्यू प्लीज रुक जाओ, मगर जिन्यू दोबारा से उसके साथ भिड़ चुका था। वो उससे रोते हुए कह रहा था कि मेरा भाई मुझे वापस लौटा दे। यहाँ पर ज़ेफान उसे चोक करते हुए नीचे पटक कर उस पर कई सारे पंचेस हिट करने लगा। भले ही यहाँ पर वो जिन्यू को पनिश कर रहा हो, लेकिन असली सजा तो वो खुद को दे रहा था। उतने में ही जिन्यू से चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरा भाई ज़ेफान मुझे वापस लौटा दे। तो वो हो ही नहीं सकता। ज़ेफान उसकी ये बात सुनकर अचानक से ही शांत हो गया। उसे उनके बचपन की बातें याद आ रही थी। जिन्यू ने ज़ेफान को इसी तरह से चोक किया था और वो उससे कह रहा था कि चल जल्दी से मेरे सामने सबमिट कर, लेकिन ज़ेफान ने हार मानने के लिए मना कर दिया। उसका ये जज्बा देखकर ही जिन्यू उसे छोड़ देता है। उससे कहता है, बच्चे तू तो बड़ा ही हिम्मत वाला निकला। जो सुनकर ज़ेफान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साथ ही जिन्यू ने ज़ेफान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे ज़ेफान ने भी पूरे दिल से कबूल कर लिया। जिन्यू से कहता है कि भाई आज के बाद तुझे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर जिन्यू ज़ेफान से कहने लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, वैसे भी इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा जिसके लिए मेरा दिल धड़कता हो। यहाँ पर जिन्यू ने ये बात मान ली थी कि उसने अपने मास्टर के साथ साथ अपने भाई यानी कि ज़ेफान को भी खो दिया है। उसकी बातें सुनकर ज़ेफान काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर फिर भी उसने जिन्यू पर अटैक कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बैटल ग्राउंड का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर डाओ जुआन को ये लग रहा था कि शायद इस बार बीस्ट गॉड मर चुका होगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीस्ट गॉड उनके सामने आ गया। उसकी इवल एनर्जी काफी तेजी के साथ एक टोर्नेडो में बदल गई। साथ ही साथ बीस्ट गॉड इन लोगों की पावर की तारीफें करते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मॉर्टल रेल्म में ऐसी मैग्निफिसेंट पावर होगी। तब तक बीस्ट गॉड के कहर से बचने के लिए इन लोगों ने अपने आसपास एक गोल्डन बेल फॉर्म कर ली थी। यहाँ पर बीस्ट गॉड ने अपने एक पावरफुल पोस्चर को समन कर लिया था, जिसके चलते ये पूरा इलाका शेक होने लगा। और अब हमें बीस्ट गॉड का वो अमेजिंग पोस्चर दिखाया जाता है, जिसके पास कई सारे हाथ थे। यहाँ पर बीस्ट गॉड की पहली स्ट्राइक को तो मास्टर पू जिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल हो चुके। वहीं पर मास्टर डाओ जुआन ने अपनी हजारों इमॉर्टल सोर्ड क्रिएट करते हुए बीस्ट गॉड पर उनकी बारिश कर दी। भले उनकी तलवारों के हिट होने से बीस्ट गॉड के डिमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, लेकिन वो उतनी ही तेजी के साथ उन्हें दोबारा से रीजनरेट करने लगा। इस बंदे की पावर की कोई लिमिट नहीं थी। उसने डाओ जुआन की तगड़ी पिटाई करते हुए पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। यहाँ पर डाओ जुआन की मदद करने के लिए युनलान भी बीच में आ जाता है, लेकिन बीस्ट गॉड ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए युनलान के इस अटैक को होल्ड कर लिया। साथ ही साथ युनलान को लेकर कई सारे माउंटेन्स को चीरते हुए बाहर
बाहर निकल रहा था और फिर एक जोरदार लात के साथ उसने युनलान को एक माउंटेन पर पटक दिया। तब तक मास्टर पुजिंग भी उसका मुकाबला करने के लिए पहुंच चुके थे। यहाँ पर मास्टर पुजिंग ने बीस्ट गॉड को सप्रेस करने के लिए अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज किया, लेकिन बीस्ट गॉड ने तो बड़े ही मजे के साथ उनकी डिवाइन आर्टिफैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। तब तक मास्टर डाओ जुआन भी अपनी सोर्ड लेकर उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुके, लेकिन ये बंदा तो उन्हें भी लातों मुक्कों से बुरी तरह से कूट रहा था। उसने अपने एक जायंट डिमोनिक हैंड को क्रिएट करते हुए मास्टर डाओ जुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर वहां बह रहे पानी में गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, उस डिमोनिक फिश ने अंडर वाटर जाकर भी उन पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था। भले ही मास्टर डाओ जुआन ने इस डिमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब वो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। साथ ही साथ राइचस पाथ के सभी डिसाइपल अपने लीडर को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गए और उनकी यही केयर देखकर बीस्ट गॉड को उन पर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए वहां पर कई सारे इवल पोर्टल्स ओपन कर देता है। साथ ही साथ वो इन डिसाइपल से कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, तो क्यों ना मैं तुम सभी को एक साथ ही अंडरवर्ल्ड भेज दूं, वहां जाकर अपने मास्टर की खिदमत करना। और अब ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए बीस्ट गॉड ने वहां पर तबाही मचा दी। जो भी डिसाइपल बीस्ट गॉड के अटैक की चपेट में आए वो बुरी तरह से मारे जा रहे थे। देखते ही देखते उस पानी का रंग खून में बदलने लगा। मास्टर डाओ जुआन के सामने अपने डिसाइपल की हजारों लाशें तैरने लगी और वाकई ये मंजर काफी ज्यादा भयानक था। बीस्ट गॉड इतना करके भी नहीं रुका, वो पूरी तरह से इस ह्यूमन वर्ल्ड का नामो निशान मिटाना चाहता था। वो अपनी ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक को बारिश जैसे इन मासूम डिसाइपल पर बरसाने लगा। देखते ही देखते उसने आधे किंगमिंग सेक्ट को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन की बॉडी में जरा भी पावर नहीं बची थी, मगर फिर भी वो अपना हाथ अपनी सोर्ड की तरफ आगे बढ़ाने लगे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर पुजिंग अपनी गोल्डन बेल का यूज करते हुए कुछ डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर अब वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, जिसके चलते बीस्ट गॉड के अटैक ने बचे हुए डिसाइपल पर भी हमला कर दिया। इधर मास्टर डाओ जुआन के सामने बहुत ही भयानक मंजर था। हजारों लाखों डिसाइपल्स की लाशों के ढेर पर उन्हें एक बंदा नजर आता है, जो कि कह रहा था कि तुम अभी भी रुके क्यों हो? तुमने तो कसम खाई थी कि तुम सभी लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करोगे। क्या अब तुम्हें खुद के डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है? इधर बीस्ट गॉड तो बड़े ही मजे के साथ इन डिसाइपल्स का खात्मा कर रहा था, तो डाओ जुआन कहने लगे कि बुराई को मिटाने के लिए मैं एक बार तो क्या 1000 बार मरने के लिए तैयार हूँ। उनके हाथ में जो टैबलेट थी उन्होंने तुरंत ही उसे क्रश कर दिया और अब उसी से रिलीज होने वाला एसेंस एक सोर्ड में समाने लगता है। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन उस सोर्ड को होल्ड करते हुए अपने एंसेस्टर से माफी मांगने लगे। वो कह रहे थे कि मैं एक लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं उस डीमन के सामने हार गया, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी नाकामी की वजह से हमारे सेक्ट का इतना बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल मास्टर डाओ जुआन इतनी बार बार माफी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी तक हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट नहीं किया था। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि उन्होंने पहले ही हेवनली सीक्रेट सील का यूज क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो शायद कहानी अलग होती। यहाँ पर हम काफी स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट के टोर्नेडो को क्रिएट होता हुआ देख पाते हैं। बीस्ट गॉड तो इस नजारे को स्माइल करते हुए देख रहा था, उसे नहीं पता कि अब डाओ जुआन की अगली मूव क्या होगी। वहीं पर डाओ जुआन अपने एंसेस्टर से कह रहे थे कि अब अगर इस डीमन को मिटाने के लिए मुझे खुद भी मिटना पड़ा तो कोई गम नहीं, मैं हर एक कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए तैयार हूँ। और अब उन्होंने हेवनली सीक्रेट सील को ब्रेक कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर सोर्ड इंटेंट से बना हुआ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था। उस फॉर्मेशन को देखकर मास्टर टियान समझ गए थे कि वो वक्त आ चुका है जब हम हेवनली सील को अनलिश करेंगे। वेल, इस हेवनली सीक्रेट सील का सभी पिक मास्टर्स के पास कंट्रोल था, तो मास्टर टियान ने तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए अपनी साइड का सील हटा दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी फ्लो हो रही थी। और अब देखते ही देखते सभी मास्टर्स ने मिलकर अपने अपने पिक पर का सील अनलिश कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी, एक ऐसी एनर्जी जो कि हेवन तक को भी शेक करके रख दे। मगर बीस्ट गॉड तो बस आराम से मजे ले रहा था। यहाँ पर मास्टर डाओ जुआन का इमॉर्टल सोर्ड फॉर्मेशन बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज करने लगा। फाइनली मास्टर डाओ जुआन जीशुआन सोर्ड के बैकलैश को झेलने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हमें रियल वाली जीशुआन सोर्ड दिखाई जाती है, जो कि बीस्ट गॉड को खत्म करने के लिए हजारों लाखों जंजीरों से आजाद हो चुकी थी। यहाँ पर बीस्ट गॉड डाओ जुआन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार डाओ जुआन पर भी उसके हमलों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके पास अब जीशुआन सोर्ड की पावर आ चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर अपना गजब का पोस्चर भी रिवील कर दिया था। एक तरफ थी राइचस पाथ की प्योर एनर्जी और दूसरी तरफ थी बीस्ट गॉड की इवल पावर। अच्छाई और बुराई की इस जंग में जीत किसकी होगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।